सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शक गणों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आप कहेंगे सोने की चिड़िया, यह शब्द या ये कहावत क्यों प्रचलित हुई? तो हम देखते हैं कि पुरा काल में भारत एक समृद्ध राष्ट्र था और भारत न केवल जितना आज का भारत है बल्कि एक जो अखंड भारत की परिकल्पना आप देखते हैं, अखंड भारत का नक्शा देखना, उसमें आपको श्रीलंका भी मिलेगी, उसमें आपको नेपाल भी मिलेगा, उसमें आपको बांग्लादेश भी मिलेगा, पाकिस्तान भी मिलेगा, अफगानिस्तान भी मिलेगा, ईरान भी मिलेगा और भी कई देश, बहुत सारे देश मिल करके अखंड भारत आपको मिलेगा। उस अखंड भारत में उसका केंद्र बिंदु था जम्बू द्वीप। जब आप कहीं पूजा करते हैं तो पूजा में जब संकल्प बोलते हैं, उस संकल्प में आता है आर्यावर्ते भारतवर्षे भरतखंडे जम्बू द्वीपे, है ना? इस प्रकार की बात आती है। ब्रह्मावर्तैक देशे, यानी ब्रह्मावर्त का स्थान। ब्रह्मावर्त का अर्थ है आवर्त अर्थात आवृत्ति, जहाँ बार बार ब्रह्मा की आवृत्ति होती हो, अर्थात जहाँ ब्रह्मा बार बार आते रहे हों, वो स्थान ब्रह्मावर्त है। यह ब्रह्मावर्त स्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास में ब्रह्मावर्त आज भी है, जिसे वर्तमान में बिठूर कहते हैं। बिठूर में ही बाजीराव पेशवा, मूलतः जो महाराष्ट्रियन थे, लेकिन बिठूर में उनकी सल्तनत थी, उनका राज्य था, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी भी वहीं पर पली बढ़ी थी। उसी स्थान पर ध्रुव टीला भी है। तो ये ब्रह्मावर्त देश जो कहा गया है, उसके कई नाम, ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त इत्यादि इत्यादि। तो यह जो ब्रह्मावर्त है हमारे यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। इसे विश्व की धुरी कहा जाता है, क्योंकि आप सबने ये श्रीमद् भागवत में या अन्य कथाओं में सुना होगा, वीडियोज वगैरह देख लेना, पढ़े होंगे कि महाराज ध्रुव जो थे, उन्होंने भगवान श्रीहरि की तपस्या करके परम पद को प्राप्त किया था। पहले तो ये काफी बड़ा था, आज वो टीला छोटा रह गया, ध्रुव टीला, जिस पर बैठ करके ध्रुव जी ने तपस्या की थी। वहीं पर कभी ब्रह्मा जी ने भी तपस्या की थी, यज्ञ किए थे। अब उस जगह पर, वहां पर ब्रह्मा जी की खड़ाओं की खूंटी आज भी है, जिसे पूजनीय माना जाता है और पूजा की भी जाती है। कितना भी बाढ़ आ जाए, उस खूंटी तक पानी नहीं पहुंच पाता। ऐसी मान्यता है कि यहाँ ही माता सीता जी आकर के वाल्मीकि आश्रम में रहीं और लवकुश जी का जन्म यहीं पर हुआ। ये है ब्रह्मावर्त। तो इस ब्रह्मावर्त जो कि सारे संसार की धुरी है,
ऐसे ऐसे ऋषियों ने यहाँ पर जन्म लिया जो कि रसायन शास्त्र में निपुण थे। वहीं पास में राजा गाधी का किला बिल्हौर में है यहाँ पे। और राजा गाधी कौन थे? ये महर्षि विश्वामित्र के पिताजी थे। महर्षि विश्वामित्र जो थे उनको ऐसी सिद्धि प्राप्त थी कि वह उनके आश्रम की एक एक ईंट सोने की बनी हुई थी, ऐसा कहा गया है। उसके पहले वो एक राजा थे। जब राज्य छोड़ दिया, जब उन्होंने ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया, तब तक उनके पास कोई धन नहीं रहा। तो कई बार वर्णन आता है कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि विश्वामित्र को ऐसा कहा जाता है कि मांस तक खाने को बाध्य होना पड़ा था। तब महर्षि विश्वामित्र ने ये प्रतिज्ञा की कि मैं लक्ष्मी को अपनी चेरी बना करके रखूंगा। दृढ़ प्रतिज्ञ विश्वामित्र जी हठी थे ही। उन्होंने घोर तपस्या की और तपस्या करके माता लक्ष्मी को प्रकट किया और माता लक्ष्मी को आना पड़ा। उसके मूल में भी महर्षि विश्वामित्र की साधना में यही रसायन विद्या थी, जिसे आज लोग एल्केमी कहते हैं, यानी कि कीमिया कहते हैं, जिसमें निम्न धातुओं को उच्च धातुओं में बदल करके स्वर्ण की उत्पत्ति की जाती है। ऐसी साधना उस समय भी थी। और आपको पता होना चाहिए कि उस समय के जो ऋषिगण थे वह स्वयं राजाओं को धन संपत्ति, बहुत सारी धन संपत्ति दान में दे दिया करते थे। आजकल के जैसे भीख मांगने वाले और दान के पैसे पर जीने वाले साधुओं की तरह नहीं थे। प्राचीन काल से ही ऋषिगण कर्मठ रहे हैं। ऋषि होने का तात्पर्य ये नहीं था कि वो ऐसे साधु बन गए हैं जो कि जंगल में जा करके अकेले बैठे रहते हैं। वो बैठे रहते हैं और केवल योगासन में ही तल्लीन रहते हैं। इनके पास सैकड़ों हजारों शिष्यों की भीड़ हुआ करती थी, जिनको यह लोग अपने दम पर भोजन कराते थे। उनमें से बहुत सारे राजाओं के लड़के भी होते थे और उन राजाओं के लड़कों को ये पढ़ाते थे। ऐसे ऐसे ऋषियों के पास जा करके बच्चों का पढ़ना अपने आप में बहुत ही गर्व की बात मानी जाती थी। कि जैसे आजकल नहीं, बहुत बड़े बड़े कोई कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पे लाखों रुपए डोनेशन दे करके भी लोग गर्व की बात समझते हैं कि मेरे बच्चे का वहाँ पर एडमिशन हो गया है। ऐसे ऋषियों को था। महाभारत काल में जैसे आता है कि द्रोणाचार्य जी थे, उनके पास अच्छे अच्छे लोग पढ़ते थे। तो इन ऋषियों के पास ऐसी कला होती थी, ऐसे विद्या होती थी। अब आप ये देखिएगा कि जो ऋषिगण थे वही राजाओं के लड़कों को, राजकुमारों को विद्याएं देते थे। ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र, इंद्रास्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, वायव्यास्त्र, है ना, आग्नेयास्त्र, ऐसे ऐसे परम तेजस्वी शस्त्रों का संधान करना, उनके मंत्रों को सिद्ध कराना, उनका अनुसंधान करना, ये ऋषिगण बताते थे। अब आप बताइए कि जब इतने महान ये थे तो क्या ऋषिगण
युद्ध कला नहीं जानते थे, वो किसी को परास्त नहीं कर सकते थे, क्या वो स्वयं राजा नहीं बन सकते थे? परंतु ये ऋषि इसीलिए थे कि इनके पास सब कुछ होते हुए भी यह अपना जीवन साधारण रखते थे। इनके अंदर लोभ लालच नहीं आता था। यही कारण है कि आप जब भी देखना, कहीं पढ़ना या किसी सीरियल में भी देखना कि जब गुरु यानी कि जब ऋषिगण, कोई महात्मा किसी राजा के दरबार में जाता था तो राजा अपने आसन से ऊंचा स्थान उनको प्रदान करते थे। ऐसे महात्माओं की चरण धोना, ऐसे महात्माओं का स्वागत सत्कार करना, ऐसे महात्माओं के चरणों पर अपने सिरों को झुकाना, सपरिवार उनके अनुगत होना, ये राजाओं लोग किया करते थे। क्यों? क्योंकि राज जो होता है, राजा होता है, उससे श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि होता है, ब्राह्मण होता है, ऋषिगण होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो कुछ भी कृपा होती है इन ऋषियों की, वही राजाओं को आगे बढ़ने में मदद करती है। अर्थात ऋषिगण एक तो युद्ध कौशल भी जानते थे, परंतु कभी अपने लिए उन्होंने युद्ध नहीं किया। ब्रह्मर्षि जो परशुराम जी थे, उन्होंने भी जब युद्ध किया, 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, तो वो चाहते तो आधी से ज्यादा दुनिया के राजा अकेले भगवान परशुराम ही बन जाते, परंतु भगवान परशुराम ने ऐसा कुछ नहीं किया। राज्यों को जीता और जीत करके अपने गुरुदेव कश्यप को उन्होंने सारी धरती बार बार दान में दे दी। बारंबार दान देने के कारण उनके पास कोई जगह नहीं बची, तो उनके गुरु ने कहा कि रात को तुम हमारी पृथ्वी पर नहीं रह सकते, केवल महेंद्राचल पर्वत पर ही रात को रहते थे। जबकि आज भी परशुराम जी अमर हैं, आज भी हैं। तो अब आप समझे कि अपनी बुद्धि से, अपने तप बल से, कहते हैं तप बल विप्र सदा वरियारा, तप बल से यह लोगों के हृदय में और राजाओं के मुकुट बनकर के सुशोभित होते रहे। इनके पास जो ये विद्या थी, ज्यादातर उस समय मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के ही उसमें सारे काम हुआ करते थे। तो उत्तमोत्तम औषधियां तैयार करना और रसायन विद्या को करना इन महर्षियों का कार्य था। बहुत सारे राजर्षि भी हुए, यानी कि वो राजाओं के कुलगुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ये लोग एकांत स्थान पर किसी ऊंची जगह जा करके रसायन विद्या का अभ्यास किया करते थे। आप कभी जाइए, देखिए कहीं कहीं एकांत स्थान पर बड़े बड़े टीले होते हैं, और उन टीलों में, यानी कि वो पहाड़ जैसे टीले, उनमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी मटकियों को फोड़ करके उनकी गिट्टियां वहां पर डाली हुई हैं। तो ये इतने सारी कहाँ से आई गिट्टी? गगरी मटकियों को फोड़ फोड़ करके क्या हुआ, इतनी सारी कहाँ से आई? ढेर की ढेर। वो वहां पर अनुसंधान करते थे, गगरियों का, कलशों का प्रयोग होता था उस समय। तो जब बाद में जब रसायन बन जाता था तो उन मटकियों को फोड़ करके निकाला जाता था। आज भी कानपुर में एक जगह काले नमक का बर्रा के पास में, कर रही ही के पास में एक फैक्ट्री थी, अब है कि नहीं है, तो उसमें इसी गगरियों में ही नमक में कुछ केमिकल्स डाल करके और काला नमक तैयार किया जाता था। जब काला नमक तैयार हो गया तो वो निकाला कैसे जाए, तो उन गगरियों को फोड़ डाला जाता और नमक निकाल करके वो फिर बेच दिया जाता था। तो इसी प्रकार से बहुत सारी आपको जगहें मिलेंगी।
तो आप समझ लेना कि ये सब राजाओं के अधिकार में थी और यहाँ पर ऋषिगण, साधुगण अपनी क्रियाएं किया करते थे। आज भी भारत में लाखों साधु हैं ऐसे जो अपने आप को गुमनाम रखते हुए भी वो इस प्रकार की क्रियाओं को करते रहते हैं, और जब किसी गृहस्थ पर उनकी कृपा हो जाती है तो उसको वो इस प्रकार का स्वर्ण या चांदी बना बना करके दे देते हैं। कभी कभार वो बहुत ही कृपालु होने पर किसी को ऐसी विद्या बता भी देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अपनी शक्ति के अनुसार इस प्रकार की विद्या को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, और एक बार इस चीज को अपने हाथ में आपने ले लिया तो पीढ़ियों तक उस क्रिया के माध्यम से आपके जो परिजन हैं लाभ उठाते रहेंगे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।